नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ हंट। बिहार में एमएलसी चुनाव है, ये सभी को मालूम है, लेकिन एक चुनाव और है जो कि अप्रैल या मई के लास्ट मंथ में होंगे। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का, ये सभी को मालूम है। तो मेरे बीच आज बातचीत करने के लिए मौजूद है मधुबनी ज़िला के झंझारपुर नगर परिषद जो अभी बना है नया में। झंझारपुर नगर परिषद का जो चुनाव होने हैं, चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार है, भावी उम्मीदवार है नीतीश कुमार उर्फ गुड्डू जी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी यंग है, युवा हैं और पहली बार चेयरमैन पद के प्रत्याशी होने जा रहा है। हम इनसे जानेंगे राजनीतिक क्यों चुन रहे हैं, जबकि ज़्यादातर युवा बिहार के अंदर, चाहे कि देश में किसी भी कोने का क्यों ना हो, अपना जॉब खासकर बिहार में देखा जाता है कि नौकरी की तरफ मूव करता है, लेकिन इन्होंने राजनीति को ही क्यों चुना, इन संबंध में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नीतीश जी, आपको नेशनल न्यूज़ हंट चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आप ये पहले बताए, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, पहली बार चुनाव लड़ेंगे हम जी। नगर परिषद का, नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव पहली बार लड़ेंगे जी। तो आप युवा हैं, आपके जैसे युवा जो है उनको पढ़ लिखने के बाद जो है उनका एक ही सपना होता है कि बड़ा जॉब मिल जाए, लेकिन आप राजनीतिक में जा रहे हैं, क्यों? देखिए, राजनीतिक में जाने का मतलब जो आया वो झंझारपुर को लेके जी। 2 मिनट में आपसे कुछ बताना चाहता हूँ जी 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 कि झंझारपुर 20 साल तक नगर पंचायत रहा जी। और झंझारपुर नगर पंचायत जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा नगर पंचायत है। अगर आप देखिएगा, यहाँ आप घूमते होंगे, यहाँ का रोड, सड़क, एक पार्क कहीं नहीं है, सुलभ शौचालय की व्यवस्था कहीं नहीं है, ठीक है ना, कहीं आपको लाइट खत्म होगा, कुछ होगा, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और पंचायत चुनाव क्यों लाया गया? जब हम ऐसे ही दोस्तों लोग के साथ बैठे थे, घूमते हैं यहाँ पे, नॉर्मली हम गाँव में ही रहते हैं, यही शहर में ही रहते हैं अपने यहाँ, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखे। तो देखिए, 3 तरह का चुनाव अपने भारतवर्ष में होता है। पहला चुनाव होता है जब हम प्रधानमंत्री के लिए वोट करते हैं, सांसद को भेजते हैं यहाँ से चुन के दिल्ली, फिर मुख्यमंत्री को चुनते हैं, विधायक को यहाँ से भेजते हैं पटना, ठीक है। तीसरा जो आया वो पंचायत स्तर का चुनाव आया। तो आप देखिए कि एक विधायक और सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन विकास का जो सबसे ज़्यादा काम होगा वो पंचायत स्तर पर होगा। गली का रोड, नाला, शहर में पार्क, शहर में CCTV कैमरा, गरीबों को आवास देना, सुलभ शौचालय बनाना, ये सब छोटा छोटा काम जो होता है वो पंचायत स्तर पे होता है। और लोकतंत्र का असली फ़ायदा लोग समझे, इसीलिए पंचायत चुनाव को लाया गया। जी जी, बिल्कुल। लेकिन हम सब दोस्त लोग जब बैठे थे तो देखे क्या इसका फ़ायदा, असली फ़ायदा झंझारपुर को मिला? नहीं मिला। क्योंकि इसके पीछे जो है आज तक जो सामंतवादी परंपरागत राजनीति आ रहा है वो कि पैसा के बल पे वोट खरीद लेंगे। पहले वार्ड वाला सिस्टम था, वार्ड का चुनाव जीत लिए, 1000 वोटर है, 1000 वोटर के बीच में पैसा बांटिए, 500 वोट आ गया। फिर जो है 16 वार्ड था, उसमें से 9 को खरीद लीजिए, आप चेयरमैन बन जाइए, एक व्यवसाय बना दिया था। तो हम लोग सोचे कि इसमें आके कैसे इस चीज़ को चेंज किया जाए। तो वार्ड स्तर पे हम लोगों ने अपना एक टीम बनाना स्टार्ट किया। हर वार्ड से 20 लड़का को जागरूक करके कि आप जो भी काम करते हैं, अभी आपने बताया ना कि नौकरी, व्यवसाय ये चुनता है, हम कहते हैं कि आप व्यवसाय कीजिए, युवाओं को नौकरी कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन महीना में 1 दिन सिर्फ 2 घंटा अपने समाज को दान कीजिए। बिल्कुल, ठीक है ना, बस उतना ही पॉलिटिक्स होगा। हम आपको 24/7 देते हैं, 24 घंटा देते हैं, मेरे पास समय है, मेरा कुछ ऐसा व्यवसाय है कि मेरे पास समय है, मैं आपको 24 घंटा समय देता हूँ। लेकिन आप एक मैसेज भेजते हैं यंग लड़का को जो एजुकेटेड है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय, नौकरी करते हुए समाज को सिर्फ 2 घंटा महीने का दान कीजिए, हम एक जगह बैठेंगे। मतलब इस बार का जो मैसेज है परंपरागत राजनीति के अगेंस्ट में कि सब लोग मिलके लड़ेंगे और सब मिलके काम करेंगे। जीतने के बाद भी हम आपके बीच बैठेंगे, सामाजिक स्तर पे बैठेंगे और फिर काम करेंगे। आपने 2 चीज़ जो है अभी बताया, आपने बहुत बड़ी चीज़ और बहुत एक गौर करने वाली बातें हैं यहाँ पे, जो अभी आपने एक मैसेज दे रहे हैं युवाओं को, जो आप कुछ भी कीजिए लेकिन 2 घंटा कम से कम प्रत्येक दिन समाज के लिए दीजिए। प्रत्येक दिन नहीं, महीने का 2 घंटा, महीने का, बिल्कुल, महीने का, प्रत्येक दिन नहीं, महीने का कम से कम 2 घंटा अपने समाज के लिए, बहुत बड़ी चीज़। और ये चीज़ जो है
तमाम युवाओं को सीखनी चाहिए और इनसे समझने की ज़रूरत है। और बहुत 100% इसके पीछे रीजन है कि हम विधायक हमारे पटना चले जाते हैं जी, सांसद हमारे दिल्ली चले जाते हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन पंचायत स्तर का जो चुनाव सरकार लाया, जी जी, उसके पीछे ये रीजन था कि हमारे आस पड़ोस का लोग वार्ड सदस्य होंगे, चेयरमैन होंगे, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। ये कब करेंगे? जब सब लोग एक दिन बैठेंगे। चुनाव 5 साल बाद आएगा, चुनाव 5 साल बाद आएगा, चाहे वहाँ हम रहे, हो सकता है हम भी निरंकुश हो जाए, कोई भी हो सकता है, इंसान है। लेकिन जब आप, इसलिए हम लोगों को जागरूक करते हैं। लोग आज मेरे पे बिलीव करते हैं, मेरे साथ हैं, सैकड़ों लोग हैं, हज़ारों होंगे। इसके पीछे रीजन है कि हम जाके लोगों को जागरूक करते हैं कि गलत हम भी हो सकते हैं, आप बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे। उसमें जो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है वो है कि पहले नगर पंचायत था, अब नगर परिषद की मीटिंग को लाइव करना, जो ये लोग नहीं करता है। ठीक है, नगर परिषद की मीटिंग को लाइव करना, कम से कम महीने का एक मीटिंग किसी न किसी टोला समाज, किसी न किसी वार्ड में करवाएं, लोगों के बीच में, सामाजिक लोगों के बीच में। ठीक है ना, इससे क्या होगा, पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा कि मेरे वार्ड सदस्य या चेयरमैन क्या कर रहे हैं वहाँ पे, बंद कमरा में मीटिंग नहीं हो। अभी आपने समस्या का भी जिक्र कर रहे थे, जो ये जो झंझारपुर है, नगर पंचायत 22 साल से हैं, 20 साल से हैं नगर पंचायत, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे विकास के कार्य। इन्होंने जो बता रहे हैं 110% सही इन्होंने बताया है कि अभी मैं वही जिक्र करने वाला था, आपको मैं क्वेश्चन भी करता कि अभी रेलवे स्टेशन जो झंझारपुर का है, कैथनिया के पास, तमाम बरसात के सीज़न में देखा जाता है कि नर्क से भी बदतर स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हो जाती, इतना जल जमाव का स्थिति है। लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया है। और आपने और काफ़ी समस्या आप अभी जिक्र कर रहे थे जो झंझारपुर के अंदर में है, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इस पर थोड़ा सा देखिए। बिल्कुल, देखिए क्या होती है कि झंझारपुर छोटा शहर है, इससे बड़ा शहर मुजफ्फरपुर है, पटना है, जल जमाव का समस्या वहाँ भी है। देखिए पटना में मुख्यमंत्री बैठते हैं। जो लोग इस तरह के क्वेश्चन को उठाते हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे लोग हैं, कि हम जल जमाव के समस्या को दूर करेंगे, लेकिन देखिए वो कितना तक संभव है और किस रूप में संभव होगा। पटना में जल जमाव का समस्या दूर हुआ? नहीं हुआ। सारे मंत्री, मुख्यमंत्री वहाँ बैठते हैं, लेकिन नहीं हुआ। उसके पीछे क्यों नहीं हुआ, उस चीज़ को समझिए। मैं पूरा खुल के ओपनली बोलूँगा, आप भी समझते होंगे, लोग भी समझते हैं कि राजनीति आजकल एक व्यवसाय है। बिल्कुल। कि हम ये चीज़ करेंगे तो इतना कमीशन बनेगा, ये चीज़ करेंगे इतना कमीशन बनेगा। तो आप जब नेताओं से मिलिएगा, आप अंदर तक जाइएगा, आपको ज़्यादा पता होगा। वो लोग समझता है कि रोड और नाला में कमीशन कम है, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा है। स्टेशन पे जो पानी की समस्या दूर होगी वो ड्रेनेज सिस्टम से होगा। देखिए पहला चीज़, जब रेलवे का वहाँ पे काम चल रहा था, उसी टाइम वहाँ के नेता को, चाहे हमारे विधायक को, सांसद को, ये क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है कि रेलवे उस चीज़ के लिए क्या करता है। जिस तरफ से आप पहाड़ बना दिए हैं, रेलवे स्टेशन से होते हुए पूरे बाजार में जो रेलवे लाइन आई है, उसकी क्या ज़रूरत थी? हो सकता है बाढ़ग्रस्त इलाका हो, उसका दूसरा भी सोल्यूशन हो सकता था, इतना ऊंचाई करने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ रेलवे का नहीं, आप अभी कैथनिया में देखते हैं ना, अभी हमारे झंझारपुर बाजार में 3 अंडरपास बन रहा है। एक स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज से आगे जाइएगा जो बेलाढ़ाई रोड जाता है, एक पंचानाथ से बेलाढ़ाई रोड जाता है वहाँ पे, एक झंझारपुर थाना चौक से जो है वो सुखेत रोड जाते हैं, उसमें PWD सड़क है। सेम समस्या आपको दिखने को मिलेगी इस बरसात में। लेकिन कितने नेता लोग हैं, क्या विधायक आके वहाँ पे रोके? क्या अभी के जो नगर पंचायत अध्यक्ष है वो जाके देखे उस चीज़ को, समस्या को, कि रेलवे से डिस्कशन करें? अब चलिए रेलवे लाइन बन गई तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब कैसे होगा? तो एक ड्रेनेज सिस्टम होती है कि नाला को उस तरह से बनाया जाए, पानी के बहाव को उस तरह से बनाया जाए कि सारा पानी निकल जाए नाला के थ्रू। ठीक है ना? तो उस चीज़ में वो तभी होगा जब आप एक ईमानदार, ठीक है ना, जो 100% जितना फंड आएगा उस नाले के लिए, जितना फंड आएगा रोड के लिए, उसका 100% वहाँ पे खर्च करे। तो आपको वैसा लड़का को चुनना होगा, वैसा नेता को चुनना होगा, तो ही पानी का समस्या खत्म होगा। पानी जमाव का समस्या छोटा समस्या नहीं है। पटना में नहीं खत्म हुआ, आपके झंझारपुर में कैसे खत्म होगा? इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसी में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि आपको भी पता होगा, जब बच्चे 9वां और 10वां में होते हैं तो क्या बोलते हैं टीचर कि 9वां 10वां पढ़ लो, ज़िंदगी बन जाएगा। किशोरावस्था बहुत एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है, समय होता है किसी भी इंसान के लिए। अभी हमारा झंझारपुर किशोरावस्था में है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, दो रोड बन रहा है दोनों साइड, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। अगले 5 साल 7 साल में यहाँ का जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। बाहर के लोग आएंगे, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी हम अपने झंझारपुर को एक प्लानिंग के तहत, मास्टर प्लान बना के तहत अगर नहीं डेवलप करेंगे तो फिर 10 साल में और मुश्किल होगा। जैसे रेलवे लाइन बन गई तो अब मुश्किल है, उसी टाइम देखना चाहिए इस चीज़ को। तो आज हम अपने मैसेज देंगे, आपके थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को लाइए,
पॉलिटिक्स में। ये चीज़ पंचायत स्तर पे होगा, बहुत बड़े स्तर पे नहीं होगा। अगर जो हमारे अंडर में नहीं होगा, यही हम लोग बैठ जाके सारे वार्ड सदस्य के साथ विधायक के पास जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे। तो इस सोच के साथ जो आएगा ना, वही झंझारपुर को डेवलप करेगा, झंझारपुर को सुंदर बनाएगा। और अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जिक्र करना चाहता हूँ ये झंझारपुर को लेकर के। ये झंझारपुर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है, इसको सभी को मालूम है कि यहाँ पे कई दिग्गज जो है यहाँ पे उत्पन्न हुए हैं। जैसे आप लोकसभा की अगर बात करें केंद्र स्तर पे, तो यहाँ पे धनिकलाल मंडल जैसे, जिन्होंने गृह राज्य मंत्री रहे, राज्यपाल हरियाणा का रहे, वो झंझारपुर लोकसभा से जीत के गए। देवेंद्र प्रसाद यादव खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे, 4-5 बार सांसद रहे, झंझारपुर से जीत के गए। अब वर्तमान में आप देख रहे हैं तो बात की जाए तो संजय झा जी झंझारपुर क्षेत्र के हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जगन्नाथ मिश्रा जो मुख्यमंत्री से 3-4 बार मुख्यमंत्री बिहार के बने, वो भी झंझारपुर विधानसभा चुनाव जीत करके। लेकिन आप जो अभी जिक्र कर रहे थे 20 साल में, यानी कि जो समस्या जो यहाँ पे है 20 साल क्या हमारे समस्या उससे भी ज़्यादा दिनों से बने हुए हैं। तो इतने दिग्गज नेता सब जो है इस झंझारपुर क्षेत्र से उत्पन्न हो करके पूरे देश में परचम फहराया है, उसका भी जिम्मेदारी है कि जो समस्या का जिक्र का आपने कर रहे हो, समस्या का समाधान करने का। तो उन नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो 5 बार सांसद बन के गए आपके देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री बने जगन्नाथ मिश्रा सर। तो देखिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि काम कौन करेगा। जो देखिए छोटा छोटा समस्या है, ठीक है ना, रोड नाला यहाँ पे ये सब कुछ समस्या है। हाईवे आया ना यहाँ पे, बड़ी लाइन आई ना, ठीक है ना। जब सांसद चुन के जाएंगे तो बड़े स्तर पे काम करेंगे, वो रोड हाईवे लाएंगे, रेलवे लाएंगे, कोई कंपनी लाएंगे यहाँ पे, कोई कॉलेज लाएंगे। अभी मेडिकल कॉलेज आया, तो हम उन लोग को ज़्यादा दोष नहीं देंगे। दोस्त कौन है? जो उनके साथ हैं नीचे में झंझारपुर में लोकल स्तर पे, लोकल स्तर के नेताओं को देखिए आप, किसको जिम्मेदारी मिली पिछले 20 साल में। 4 बार चुनाव हुआ है, 16 वार्ड है, 16 चौका 64 वार्ड सदस्य बनाए यहाँ पे, 64 लोग, ठीक है ना। 4 बार चुनाव हुई है, जिसमें 2.5 साल करके 5 वार्ड, 4 दूना 8 बार एक नया चेयरमैन बना है। इस सब ने गद्दारी किया है हमारे झंझारपुर के साथ, हमने भरपूर दिया इन्हें। ये हमारे पड़ोस के हैं, ठीक है ना। इनके पास आया था ये सारा फंड कि हम रोड किस तरह से बनाएं। आप अभी यहाँ पे आए हुए हैं मेरे यहाँ, अब देखिएगा ये जो यहाँ जो नाला बना है ना, अभी देखिएगा जहाँ भी जाइए अब झंझारपुर में, देखिए भ्रष्टाचार कैसे होता है। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। रोड से ऊपर नाला बना है, अभी क्या होता है बरसात में, नाला तो उस हिसाब से बना नहीं है, मास्टर प्लान बना के बनाया नहीं है इन लोगों ने। नाला जाम होगा, नाला का पानी रोड पे आएगा। अब रोड लोग क्या करेंगे, नाला के ऊपर से चलेंगे। मतलब नाला बन गया रोड और रोड बन गया नाला। अब अगर यही लोग अगर एक जैसा बना देते रोड और नाला, थोड़ा सा नाला को नीचा कर देते 1 से 2 इंच, रोड हमारा चौड़ा हो जाता ढक्कन से, ठीक है, और रोड पे पानी नहीं जमा होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं था? भ्रष्टाचार की वजह से, क्योंकि ढक्कन ये कमज़ोर बनाते हैं। रोड के साइज में बना देंगे ना तो गाड़ी चलेगी, ढक्कन टूटेगा। तो ये भ्रष्टाचार है। हम क्या बोले, एक अच्छे से डेवलपमेंट वाले सोच के साथ ऐसे लोग आएंगे, रोड नाला साथ बनेगा, हमारा रोड चौड़ा होगा, रोड पे पानी नहीं जमा होगा, तो इस हिसाब से काम होगी। मैं बड़े नेताओं के बारे में बहुत कुछ नहीं कहूँगा, बहुत कुछ नहीं किए वो तो बहुत कुछ किए भी। ये बहुत गर्व की बात है, बड़े नेताओं के बल पे ही आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, बड़ी लाइन आया, हमारे झंझारपुर से हाईवे गुजर रही है, ठीक है ना। और कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं आया तो बिहार में कहीं भी नहीं आया। हम बहुत क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन लोकल स्तर पे इस 20 साल में जो 64 वार्ड सदस्य हुए हैं 16 वार्ड में, 16 चौका 64, उसके अलावा जो ये 8 वार्ड चेयरमैन बना है नया 2.5 साल पे, ठीक है ना, इन सब ने गद्दारी किया। इनसे हिसाब लेने की जरूरत है। इसी में से कोई ना कोई आएंगे चेयरमैन के पद, उनसे पूछिए आप कि जो आप 30 साल 40 साल से राजनीति कर रहे हो, उसमें 4 काम आप हमको बता दीजिए, हम आपको वोट दे देंगे। आज नीतीश पे क्वेश्चन उठेगा कि ये नया लड़का है, ठीक है, मेरे पास समय है, हम राजनीति कर लेंगे, कल बने कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हमारे झंझारपुर के पास समय नहीं है। हमने आपको देखा 20 साल, आप घर में बैठिए, हम सब लड़का लोगों को मिलकर एक अच्छी सोच के साथ हमें झंझारपुर को सुंदर और डेवलप बनाने दीजिए। जी। तो आपसे मैं लास्ट में यही पूछना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताया यहाँ पे, जो सिर्फ आपके जहन में जो है विकास ही विकास है, जो हम अगर जीतते हैं तो यहाँ पे विकास करेंगे। क्यों जरूरी है इस बीच को देखिए, अगर झंझारपुर डेवलप होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ व्यापारियों को है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ ज़्यादा नौकरी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार में जाते हैं, छोटा मोटा दुकान खोलते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन अभी गाँव घर के लोग हाईवे बनने से, रेलवे लाइन होने से, बड़ी लाइन बनने से दरभंगा मधुबनी जाते हैं। तो हम ऐसे झंझारपुर को किस हिसाब से डेवलप करें?
बिल्कुल कि गांव घर के लोग, झंझारपुर के साथ साथ गांव घर के लोग ही हमारे झंझारपुर पुरानी बाजार के वजह से जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। तो हम पुरानी बाजार की अस्मिता को कैसे वापस मिलाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे झंझारपुर है। इसके लिए झंझारपुर में 8-10 पार्क बना दे, जितने सरकारी तालाब हैं उनके चारों ओर घाट बना दे, उसमें नौका चला दे, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, हमारा तालाब बच जाएगा, ठीक है ना। और रोड नाला अच्छा बना दे। इससे क्या होगा, इस बहाने अगर जितना अच्छे से झंझारपुर डेवलप करके इसको सुंदर बनाएंगे ना, तो यहाँ के लोगों को फायदा है, लोग आएंगे यहाँ पे। तो हम लोग इसीलिए आए हैं कि एक अच्छे सोच के साथ, एक अच्छा प्लान बना के, लोगों के साथ मिल के, लोगों के साथ डिस्कस करके, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी लोगों के बीच में बैठ के, क्योंकि चेयरमैन एक बनेगा, वो भी इंसान है, हम डिस्कस करेंगे, बड़े बुजुर्गों के साथ डिस्कशन करेंगे, समाज के साथ विचार करेंगे, अपने झंझारपुर के हिसाब से डेवलप करेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है सरकार के पास। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो झंझारपुर नगर परिषद जो अभी बना है, इसमें ज़्यादातर व्यापारी, यानी कि व्यापारी है, उसके बाद युवा है, तो तमाम लोगों का आपका आशीर्वाद चाहिए आपको। बिल्कुल है कि नहीं? हाँ, तो ये हम तो क्या क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यापारी, ऐसे युवा जो भी? मैं झंझारपुर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक हमेशा आप देखते होंगे कि आते हैं लोग, आपका पैर छू के प्रणाम करेंगे कि हमको वोट दीजिए। वो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं आप हमको वोट दीजिए, मेरा कैरियर बनाइए, मेरे बच्चे को बनाइए, हम लूटेंगे आपको। हम ये नहीं कहते कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपका पैर पकड़ते हैं, साथ में मिलकर लड़ते हैं और साथ में मिलकर काम करेंगे। एकजुट होकर आइए सब लोग। इस बार झंझारपुर के बारे में सोचिए, मेरे बारे में मत सोचिए। नीतीश को सपोर्ट मत कीजिए, नीतीश की सोच को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम झंझारपुर को बनाने आए हैं, ठीक है ना। तो पैर पकड़ने बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत बोलेंगे कि हम 40 साल से नेता हैं, नीतीश नया है, तो 40 साल में आप 4 काम बताइए जो आपने किया है, उनसे क्वेश्चन कीजिए। हम बोलते हैं साथ में मिल के आइए, काम भी साथ मिल के करेंगे। हम 24 घंटा आपके लिए हैं, आप हमें सिर्फ महीने का 2 घंटा दीजिए और बैठिए, तभी बदलाव आएगा। तो ये नीतीश कुमार जी है, अभी इन्होंने बताया है कि आप महीने का 2 घंटा तमाम युवा जो है आप मुझे दीजिए और 24 घंटा मैं आपके लिए दूंगा और आशीर्वाद दीजिए। इस तरह का इन्होंने जो है जनता से मांग किया है। और ये फिर मैं आपको बता दूं कि नगर परिषद से चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार है और अपने जहन में ये पाल रखा है कि झंझारपुर को नंबर 1 बनाना है। यहाँ की जो भी समस्या है, तमाम समस्याओं को समाधान करना है। इस तरह का वादा अभी से ये कर रहे हैं। तो ये नीतीश जी ऐसा वादा किया है। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।